जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती हैं वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द हैंगमैन का। इन्हें ऐसा लगता है कि इनका ज़िंदगी की तरफ देखने की जो नज़रिया है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। मतलब दुनिया जैसे ये जैसे उल्टा लटका हुआ है, इस वजह से इसको सब उल्टा ही दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही शायद इनको ज़िंदगी में कुछ ऐसे तजुर्बे मिल चुके हैं जिस वजह से इनका जो नज़रिया है वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों को समझाएं। स्पेसिफिकली आपको कैसे बताएं कि इनको ऐसी बातें क्यों जो शायद आपके लिए राइट है इनके लिए रॉन्ग लगती है, ऐसा क्यों है। अगला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे इस किंग के हाथ में पेंटिकल है वैसे ही शायद किसी किसी के लिए कुछ फैमिली के मसले हैं, किसी के लिए कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। जब तक ये बातें सॉर्ट आउट नहीं होती वो चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगला कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। परेशान हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, लेकिन जैसे हमने स्टार्टिंग में ही देखा इन्हें नहीं लगता कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू कोई समझ सकता है। ऐसे में ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर अपने दिल की बात बताएं कैसे या फिर अपने प्रॉब्लम को समझाएं कैसे। अगला कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बातचीत करने की तो चाहत है, अब डिवाइन की तरफ से ही इनको लग रहा है कोई हेल्प अगर मिल जाए तो ही ये ओपन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, नहीं तो बात दिल में तो है लेकिन वो जुबान तक नहीं आ रही। तो कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से दोनों के बीच में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो क्लियर कर सके या फिर साफ साफ अपने दिल की बात आपको बता सके। अगला कार्ड है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। विश कार्ड होता है तो जिंदगी ये जैसे एक कदम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही आपको ये समझाना चाहते हैं कि ये भी आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे यहाँ पे जैसे 9 कप है, बस एक कप की कमी है, वैसे ही उनको भी जिंदगी में किसी न किसी चीज की कमी महसूस हो रही है जिस वजह से वो आगे चाहते हुए भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगला कार्ड है 3 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इस पर्सन को सफर के लिए निकलना है, लेकिन जब तक ये जहाज यहाँ तक नहीं आते ये उस नाव में जहाज में नहीं बैठ सकता, इसको इंतजार करना ही पड़ेगा। वैसे ही आपके पर्सन को भी किसी ऐसी चीज का इंतजार है जो चीज़ें उनके बस में नहीं है, उनको वक्त के भरोसे रुकना ही पड़ रहा है। और कोई भी बात हो सकती है, फैमिली से जुड़ी कोई बात हो सकती है, फाइनेंशियल कुछ बातें हो सकती है, तो ये बातें सॉर्ट आउट होने में विद इन अ सेकंड तो सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं हो सकता, उसके लिए कुछ वक्त और भी शायद इनको चाहिए, और यही बात ये आपको समझाना चाहते हैं। अगला कार्ड है द अल्केमिस्ट का। ये मैजिशियन का कार्ड है। मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दुआएं प्रार्थनाएं चल रही है, अपने मर्जी के मुताबिक रिजल्ट लाने के लिए अपनी तरफ से जो बन पड़ रहा है ये वो सभी कोशिशें कर रहे हैं। फिलहाल शायद दोनों के बीच में आइसोलेशन मोड चल रहा है, मतलब चाहते हुए भी दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, बातचीत भी ज़्यादा नहीं हो रही, थोड़ा सा हार्मिट मोड चल रहा है। तो साइलेंस ज़रूर है लेकिन इसके पीछे कई सारे वजह है और कई सारे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। एक्सेप्टेंस का कार्ड बता रहा है जैसे इसने कुछ बनाया है अपनी मर्जी के मुताबिक, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसको अगर वो डिश अच्छी लगी है तो सबको पसंद आए। वैसे ही ये भी सोचते हैं कि पता नहीं वो अगर अपनी बात आपके सामने रखेंगे तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करेंगे या फिर वहाँ पे भी थोड़ी सी आप दोनों के बीच में अनबन हो जाएगी। कंप्लीशन का कार्ड बता रहा है कि जैसे
सुख-दुख में हर कोई साथ देता है, ऐसा नहीं है। वैसे ही इस पर्सन को भी शायद कुछ ऐसे पुराने इंसिडेंट्स याद आ रहे हैं, जहाँ पे शायद इन्होंने किसी को खो दिया है। पेरेंट्स में से भी कोई हो सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स में से भी कोई हो सकता है कि काश आज वो इनके साथ होते, तो शायद इनके हालात आज कुछ चेंज होते। डिस्पोर्डेंस का कार्ड बता रहा है कि परेशानी इतनी ज़्यादा हो रही है कि किसी-किसी को शायद सिर दर्द हो रहा है और इसी वजह से ये अपनी बात खुल के एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं। जब भी हद से ज़्यादा सोचते हैं, इनकी यही दिक्कतें शायद स्टार्ट हो जाती है। प्रेयर्स कर रहे हैं, दुआएँ, प्रार्थनाएँ, मैनिफेस्टेशन तो चल रहा है, लेकिन आखिर कब हमारी दुआएँ, प्रार्थनाएँ सुनी जाएँगी, कब उनको जवाब मिलेगा, ये तो कोई नहीं बता सकता। वैसे ही ये भी इंतज़ार कर रहे हैं। इम्पेशंस का कार्ड बता रहा है, एक-एक दिन उनके अंदर का जो सब्र है, वो टूटता चला जा रहा है और इनको यही लग रहा है जैसे इसको चाँद को छूने की चाहत है। ये अपनी तरफ से सीढ़ी पे चढ़ के यहाँ पे तक पहुँच ही गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये चाँद को छू सकता है। वैसे ही आपके पर्सन अपनी तरफ से जो-जो छोटी-मोटी कोशिशें कर रहे हैं, उनको यही लगता है कि अब जैसे मैं मंज़िल के करीब पहुँच गया हूँ, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। और फाइनल कार्ड है परफेक्शन। अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि ये किसी भी चीज़ में कम नहीं है, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी इनका जो इम्तिहान ले रही है, उसमें ये अपने आप को साबित करते-करते थक चुके हैं। लेज़ीनेस का कार्ड बता रहा है, इनका मन तो बहुत ज़्यादा करता है कि ऐसे चैन सुकून से आराम से ज़िंदगी बिताएँ। शायद लोग इनको ऐसे ही समझते हैं, मतलब लेज़ी समझते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। ये पर्सन अपनी तरफ से ज़िंदगी में भाग-दौड़ कर रहे हैं, लेकिन बस हो सकता है कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको अलग तरीके से देखा जाता है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये जैसे फ्लैश यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, वैसे ही आपकी तरफ आने की चाहत हद से ज़्यादा बढ़ रही है और एक-एक दिन जैसे उनके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है कि अब मैं देखता हूँ तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो ज़िंदगी हर रोज़ उनके सामने कुछ न कुछ प्रॉब्लम ला के रख रही है और ये उसके बावजूद भी आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए कोशिशें कर ही रहे हैं। पॉलिटिक्स का कार्ड बताना है कि कुछ न कुछ ऐसे दिमाग में बातें चल रही है, जहाँ पे ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रिज़ल्ट तो चाहते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में सोचते हैं कि पता नहीं ये क्या सोचेगा, इसकी मर्ज़ी क्या होगी, घर वाले क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, फ्रेंड सर्कल में क्या होगा। तो ऐसी दूसरों की बातों को जब इंसान हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, तो वो खुद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिसीजन नहीं ले पाता और इनके साथ भी शायद वैसा ही कुछ हो रहा है। फ्लावरिंग का कार्ड बता रहा है कि ज़िंदगी में चैन, सुकून, शांति चाहते हैं और ये तभी हो सकता है जब कोई मैजिक हो जाए। तो अपनी ज़िंदगी में भी ये सभी चीज़ें लाने का रोज़ वो प्रयास कर ही रहे हैं। इनोसेंस का कार्ड बता रहा है कि आपको काफ़ी कुछ बातें बताना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, खामखा आप इन बातों की वजह से परेशान हो जाएँगे और ये अपने प्रॉब्लम का बोझ आपके ऊपर नहीं डालना चाहते। कंट्रोल का कार्ड बता रहा है कि हालात, सिचुएशन जो भी हैं, वो इनको कंट्रोल कर रही है। ये चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिस वजह से इनको गुस्सा भी आ रहा है। और फाइनल कार्ड है द आउटसाइडर। फिलहाल इनको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी से आपने इनको दूर कर दिया है। ये जैसे गेट के इस पार है, यहाँ पे चाबी नहीं है, ताला लगा हुआ है और ये चाहते हुए भी गेट के उस पार नहीं जा सकता। वैसे ही उनको भी लग रहा है कि दोनों के बीच में कुछ दूरियां आ चुकी है। ये दूरियां मिटाने के लिए आप ही अगर अपनी तरफ से कोई कोशिश करें, जैसे ये गेट ओपन करें, कम्युनिकेशन के दरवाजे ओपन करें, तो शायद कुछ बातचीत हो सकती है, नहीं तो ये ऐसे ही दरवाजे पे बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं आपके कॉल का या मैसेज का। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।